for 30 long years. इस 30 साल में आप उनके दोस्त थी, आप उनके प्रेमिका बनी, पत्नी बनी, और जहां तक मैंने देखा है आप एक तरह से जुबिंदा के मम्मी भी थी। Yes. माँ की तरह मैंने कैसे आप Yes. लाड करते थे, जैसे कि सुबह उनको जगाना होता था, उनके सुबह थोड़ा दोपहर को होते थे या शाम को होते थे, तो उनको आप कैसे नींद से उठाते थे मैंने देखा है। बिल्कुल एकदम एक माँ जैसे बच्चे को अलग अलग तरह के लॉलीपॉप दिखा के जगाती है। तो प्रेमिका से माँ बनने की ये जो सफर है, इसमें कोई ऐसी घटना है जिससे आपको ये एहसास हुआ कि इतनी बड़ी शख्स है ये, लेकिन मुझे एक बच्चे की तरह इनको संभालना होगा, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, पूरे देश के लिए, अब असम के लिए। कोई ऐसी घटना जो आपको लगा कि ये बाहर तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, महानायक है, लेकिन घर में तो मेरे लिए एक बच्चा ही है। ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हैं। जब से मतलब मैं मिली थी उनसे, जैसे मैंने बोला 95 से 2025 तक ही यूज्ड टू बी अ चाइल्ड ओनली। जब मैंने पहली बार 22 साल का एक लड़का से मिला, वो जैसा था वो वैसा ही था पूरे 30 साल तक। मतलब जब तक हम मिले टिल द एज ऑफ 52 इयर्स वो वैसा ही थे। तो मुझे पहले दिन से पता चला था ही इज वेरी चाइल्डिश इनसाइड, ही इज अ वेरी इनोसेंट पर्सन इनसाइड। और मुझे पहले तो पता नहीं था कि असम में ही वॉज ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी। तो फैन फॉलोइंग कैसे थे, लोग कैसे उनके साथ मतलब बिहेव करते थे, वो बाहर जाते थे तो लोग कैसे मतलब उनके पीछे आते थे, उनको उनसे मिलने के लिए बेताब होते थे। ऑल दोज थिंग्स आई डिडंट नो दैट टाइम, and I was a very simple, college going girl. Later on, धीरे से, you can say after my marriage only I have seen that, the craze of the people, his fan following. वो बाहर जाते हैं कहीं पे भी तो कैसा होता है, पब्लिक लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ है ही नहीं, तो वो सब मैंने बाद में देखा। लेकिन he always used to be a very normal boy, very normal person घर में। और जितने भी जैसे भी जितने मतलब लोग कहेंगे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी, ही इज अ लेजेंडरी फिगर, बट वो हमेशा दिल में जो था वही बोलता था। दिल में जो करने को मन था वो मतलब करने के लिए मन में होता है वही करते हैं वो। ही वॉज वेरी क्या बोलेंगे, एक छोटा बच्चा जैसे हमेशा जो मन में होता है वही करते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। सो ही वॉज लाइक दैट। तो कभी कभी स्टेज में भी ऐसा बात बोल देते थे वो कि जिसके लिए कंट्रोवर्सी भी हो जाते थे। आप डांटती नहीं थी घर में? ऑफ कोर्स मैं डांटती नहीं थी। वी यूज्ड टू टॉक, वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट दैट। तो क्या रिएक्शंस होते थे? हम लोग समझाने की कोशिश करते थे कभी कभी कि तुमने ऐसा क्यों बोला। वो बात वहां पे नहीं बोलने से भी होता था, और वैसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वहां पे देखो सामने तुम्हारे लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। तुम एक स्टेज में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम एक पब्लिक फिगर हो, एक सेलिब्रिटी हो, तुमको बहुत से लोग, न्यू जनरेशन तुमको फॉलो करते हैं। तो दैट वाज दैट यू शुडंट हैव सेड दैट वे। तो वो बोलते थे। पहला तो उनका एक कारण होता था, लास्ट 30 साल से 25-30 साल से स्टेज ही मेरा घर है। असम के हर लोग मेरा परिवार के लोग हैं, तो उन लोगों के सामने मुझे क्या छुपाना है। जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, जो मुझे बताना है, मैं घर में जैसे तुम लोगों के सामने बोल सकता हूँ वो मैं स्टेज में भी ऐसे ही बोलता हूँ। सो दैट इज माई होम, द स्टेज इज माई होम। वो